प्राचीन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक संत ने राजा की सभा में आकर बताया कि नागलोक में एक अद्भुत नागमणि है जो असीम शक्ति और ज्ञान का स्रोत है। संत ने कहा, यह मणि केवल सच्चे और परोपकारी राजा को ही प्राप्त हो सकती है। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और किसी को बिना बताए अगली सुबह अकेले ही जंगल की ओर चल दिए। जंगल की शुरुआत जंगल गहरा और भयावह था, लेकिन राजा ने साहसपूर्वक आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक चमकता हुआ सरोवर मिला। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचे, सरोवर में से एक विशाल नाग प्रकट हुआ। नाग ने पूछा, हे मनुष्य, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। मैं नागमणि की तलाश में आया हूं ताकि अपनी प्रजा की भलाई कर सकूं। नाग ने कहा, राजन, नागमणि तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर असफल हुए तो यहां से जीवित लौटना असंभव होगा। राजा ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार की। पहली चुनौती। सत्य की परीक्षा। राजा को एक मैदान में ले जाया गया जहां एक स्त्री रो रही थी। उसने कहा, मेरे गहने एक व्यापारी ने छीन लिए हैं, कृपया मुझे न्याय दिलाए। राजा ने व्यापारी को बुलाकर दोनों की बातें सुनी। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से सत्य का पता लगाया और पाया कि व्यापारी झूठ बोल रहा था। राजा ने स्त्री को न्याय दिलाया। नाग ने प्रकट होकर कहा, तुमने सत्य और न्याय की परीक्षा पास कर ली। अब दूसरी चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी चुनौती। साहस का परीक्षण। राजा को एक अंधेरी और खतरनाक गुफा में ले जाया गया। गुफा में जहरीले जीव और उबलते लावा की नदी थी। राजा को एक डगमगाते पुल को पार करना था। उन्होंने बिना डरे आत्मविश्वास से पुल पार किया। गुफा के अंत में उन्हें एक गर्जन करता शेर मिला। शेर को मारने की बजाय राजा ने उसकी आंखों में देखा और प्यार से शांत किया। नाग ने कहा, तुमने साहस और करुणा से इस चुनौती को भी पार कर लिया। अब अंतिम परीक्षा बुद्धिमत्ता की होगी। तीसरी चुनौती। बुद्धिमत्ता का चमत्कार। नाग ने राजा को एक कक्ष में 3 समान दिखने वाली मणियों के पास ले जाकर कहा, इनमें से केवल एक ही असली नागमणि है। यदि तुम सही मणि चुनोगे तो वह तुम्हारी होगी। राजा ने ध्यानपूर्वक मणियों का निरीक्षण किया। उन्होंने महसूस किया कि असली मणि वही होगी जो जीवंत ऊर्जा का प्रतीक होगी। तलवार की नोक से जब उन्होंने असली मणि को छुआ तो वह दिव्य प्रकाश से चमक उठी। नाग ने प्रसन्न होकर कहा, यह मणि अब तुम्हारी है, लेकिन इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। राजा विक्रमादित्य ने नागमणि के साथ अपने राज्य लौटकर उसका उपयोग प्रजा की भलाई और राज्य की समृद्धि के लिए किया।